देखिए बाबा साहब, आपसे हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई। आपने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में एक रोल होगा। ये जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेज हैं, जहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान को ओन कर लिया, शुरू में लगता था कि वो नहीं होगा, बहुत तेज़ी से वहाँ से इनखला कर रहे हैं। आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की असेसमेंट है कि 4 जुलाई तक निकल जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को क्या हिंदुस्तान ने तस्लीम कर लिया है? क्या हिंदुस्तान ने एडजस्ट कर लिया है इस नई बदलती हुई हकीकत के हवाले से? देखिए, हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी है इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की। आप कश्मीर को छोड़ें, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी ज़रूर है। हिंदुस्तान 5वां बिगेस्ट डोनर है अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में। हिंदुस्तान $3 बिलियन से ज़्यादा पैसा दे रहा है अफगानिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट पे काम किया है और अपनी तजारत एक इस्टेब्लिश कर दी है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी कि पाकिस्तानी टेरिटरी से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होने दी जाए। अब एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये हिंदुस्तान के मफाद में है कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत आए जो अमन भी डिलीवर करे और जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम भी संभाले, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो चाहे किसी और की हुकूमत हो। दूसरी बात, चाहे तालिबान की हुकूमत हो चाहे जो भी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ उनकी करीबी ताल्लुकात होंगे। इसलिए हमें जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, उसको हमने ज़रा देखना चाहिए। आप खुद एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर तालिबान रूस को एम्ब्रेस कर सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तबाह किया, और अगर तालिबान चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो तालिबान हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और उसके बाद ये भी देखें कि हिंदुस्तान एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन वसाइल जो हैं सेंट्रल एशिया के, उनको उनकी ज़रूरत है। हाँ। इसलिए वो अफगानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड के इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ अपनी तजारत भी बढ़ाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको देख के आपने अपना रिस्पांस फॉर्मुलेट करना। ठीक है, ज़रा इस पर काउंटर व्यू भी ले लें। एजाज साहब, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने 2 चीज़ें बड़ी, एक तो बहुत ही अजीब उन्होंने पते की बात की। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस की, कश्मीर को छोड़ें, इंस्टीट्यूशंस की हुक्मरानी है, तो शायद वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि तालिबान हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रख लेंगे। तो हमारी फिर पूरी कहानी का क्या हुआ? तालिबान, हमारे एसेट, ये वगैरह जो हमने सारी इतनी लंबी जदोजहद की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माजी के दरीचों से बहुत सारी चीज़ें खींचतान के मौजूदा हालात पे नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने यकीनन गलतियां भी की, लेकिन मेरे ख्याल में सबक सीख लिया हुआ। कम से कम पिछले 4-5 साल से मैं बड़ी वाज़ेह पाकिस्तान की पॉलिसी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए और ये अफ़गानों की अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने तालिबान पे दबाव डाला कि आप बातचीत के लिए आ गए हैं, और वो आपने देखा कि वो आए भी। लेकिन पाकिस्तान को में तालिबान को आना जाना हम नहीं रोक सकते थे। हमारी फ़ौज ने, हमारी क़यादत ने बार बार वाज़ेह किया है कि रिफ्यूजीज़ बैठे हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेशंस हैं, वो आते जाते रहेंगे, वो कभी उनको आप नहीं रोक सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी प्रॉक्सी बन गई, हम उनको ये कह रहे हैं। साथ ही साथ हम अफगान हुकूमत में भी तकरीबन हर एक को यही पैगाम हमने दिया है। तो इस वक्त तो कम अज़ कम पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में हम बिल्कुल बदअमनी नहीं चाहते, हमें नुकसान होगा। लेकिन ये 3-4 जो नुकात उठाए गए हैं, एक हिंदुस्तान का जो नुकता, पाकिस्तान ने अब ये भी कहा है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो हमें क्या एतराज़ डेवलपमेंट के हवाले से। हमारा तो सिर्फ एक एतराज़ था, और वो हम अमरीकियों को भी कहते रहे और वो हम अफ़गानियों को भी कहते रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ हिंदुस्तानी इस्तेमाल ना करें। जो NDS और राह का रिश्ता रहा है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल, इतनी सी बात, इसके अलावा हमें कोई उनसे ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर आपने सर बेसिस की भी बात की, मैं आपको बताऊं कि बेसिस भी ठीक है। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं इन छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा 1-2 कमेंट्स दे दूं, क्योंकि बेसिस की भी बिल्कुल नहीं। हाँ, बेसिस का जी नहीं। एजाज साहब, एक इल्ज़ाम ये है, मैंने एक बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत को ये कहते सुना एक जगह कि शमसी बेस जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, और 2013-14 के बाद जब पार्लियामेंट में ये सवाल उठा
तो एयरफोर्स ने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया है। फ़ौज ने कहा हमें नहीं पता, इंटेलिजेंस ने कहा हमें नहीं पता, हुकूमत के पास नहीं था रिकॉर्ड, फॉरेन ऑफिस के पास नहीं था। तो फिर शमसी बेस हमने हवा में ज़बानी दिया हुआ था अमरीकियों को। मुझे तो यही लगता है कि उस वक्त जो माहौल था, आपको पता है 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की किताब में पूरी उसकी तफसील लिखी हुई है कि कितने कैसे मारूजी हालात में हमने ये सारे फैसले किए। लेकिन इस वक्त सर एक जमहूरी हुकूमत है, एक अपोजिशन बड़ी फ़ाल है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई भी हरकत हो सकती है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी बार वाज़े कर दिया है, ये जो बहस चलाई अगर तो होना चाहिए तो हिंदुस्तान को देने चाहिए। अमेरिका ने जो लिमोआ एग्रीमेंट किया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, वो तो हिंदुस्तान के साथ किया है, तो वो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पाकिस्तान ने ओवर, वो नहीं दे रहे कि अगर वो नहीं दे रहे हैं और वो अपने मफादात के हिसाब से दे रहे हैं, हम क्यों दें? पाकिस्तान ने ये काम जो है बड़े अरसे से ये हमें ये छोड़ दिया हुआ है, हम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं करेगा और ना मेरे हिसाब से करना चाहिए। गल्फ में उनके बेसिस मौजूद हैं, ओवरफ्लाइट पाकिस्तान से पहले भी थी, अब भी वो ले सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये अफवाहें जो हैं इससे हम सरवत काकड़ साहब, हाँ, आपका चूंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है जो ये लोग कहते हैं कि इन दी एंड पाकिस्तान बेसिस दे देगा, कहता रहेगा कि नहीं दे रहे लेकिन बेसिस खामोशी से दे देगा अमेरिका? नहीं, मेरा अपना व्यू यही है कि देखें, अगर मुल्क में मिलिट्री टेक ओवर की जो सूरत हाल होती है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंडिविजुअल बेस्ड ही होती है। और जितनी भी तनकीद की जाए, इस वक्त डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है और उस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ओपिनियन को मद्देनज़र रखना, गर्चे फॉरेन पॉलिसी के बड़े स्पेशलाइज्ड इशू होते हैं, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपनी लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना होता है। और आप इमरान खान की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको मुझसे बेहतर समझते हैं। वो पहले दिन से एक तो अफगानिस्तान के हवाले से इस व्यू के कायल थे जिसपे उनको तालिबान खान के अलकाबात भी मिले कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल डायलॉग इस पे होना चाहिए। अब वहाँ पे वापस आके जब वो खुद इक़्तिदार में हों और वो बेसिस, एयर बेसिस प्रोवाइड करें, मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करें फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, जो अगर फ्यूचर जो प्रोजेक्टेड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है उसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी, पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी और जो उनका बेसिक व्यू है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब 20 साल में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकल सका, नेटो और यूएस जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस किस्म के मेरे ख्याल में जो इंटरवेंशंस हैं उसने कौन सा बड़ा इम्पैक्ट मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ले आना है अफगान कौन सा बड़ा। लेकिन मुस्तफा शाह साहब, आपने एक बड़ी चुभती भी बात की, आपने कहा कि हिंदुस्तान में कश्मीर को छोड़ के वहां एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। इसका क्या मतलब है कि किससे कंट्रास्ट कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है और हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनल सेटअप है? देखिए, पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि मुदाखलत पहले 30, 40, 50 साल तक होती रही है, वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन इस वक्त वो मेरे ख्याल में अगर हम उस बहस में पड़ जाएं तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो मगर इसी उस पे आ जाए, मैं एक दो बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। पहली जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से, पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में जिस किसी भी की हुकूमत हो, ये मुतालबा पाकिस्तान ज़रूर करेगा और इसको अफगान हुकूमत मानेगी और उसके अफगान सरजमीन को ओवरटली या कोवर्टली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दिया जाए। ये पाकिस्तान का हक़ है और वहाँ जो भी हुकूमत होगी वो इसकी पाबंद होगी कि इस मुतालबे को देख के अब बंदोबस्त ऐसा करे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, अफ़गानिस्तान के वसाइल, अफ़गानिस्तान के अफराद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का हिस्सा न बने। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो तशवीश पाई जाती है अड्डों के हवाले से, वो इसलिए है कि डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि यहाँ तो आधी रात के टेलीफोन पे पॉलिसी बदलती है और अड्डे भी दिए जाते हैं, बेसिस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एश्योरेंस दी जाती है, बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, आर्मी को इंडक्ट किया जाता है ट्राइबल एरिया में, ये सारी बातें होती हैं।
तो इसलिए लोगों को कुछ तशवीश ज़रूर है कि हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत उनको कम से कम इस बात की इजाज़त दे कि ओवरफ्लाई करे पाकिस्तान की टेरिटरी को, कॉरिडोर दे दें। तो ये तशवीश लोगों में अभी है, इसकी क्लेरिफिकेशन वाज़े तौर पे ठीक है। आपकी बात में वजन है, समझता हूँ कि आपकी बात में वजन है, लेकिन कुछ ऐसे नए इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं। मेरे हाथ में अटलांटिक काउंसिल का एक पीस है बड़ा डिटेल, जिसका उन्वान है, जो छपा है मई 11, 2021 को, जिसका उन्वान है अफगानिस्तान व्हाट नाउ अवॉइड डिजास्टर। उसके जो आखिर के पैराग्राफ हैं उसमें ये खुल्लम खुला लिखा है कि खतरा ये है कि अमरीकी विड्रॉल चूंकि अब हो रहा है तो तालिबान ने अपने हमलों में बहुत तेज़ी और शिद्दत इख्तियार कर ली है, और अगर इसमें ये ऐन मुमकिन है कि कई शहर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फॉल करने लग जाएं। अगर ऐसा एक सिनारियो डेवलप करता है तो फिर अमरीकियों को इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बेसिस चाहिए होंगे। अगर वो बेसिस यूज़ करेंगे दोहा और ओमान के, तो उनको पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर तो चाहिए होगा, उनको ईरान से ऊपर नहीं मिलेगा। बिकॉज आप तो पुराने हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट हो जाएगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करे। यहाँ तो जो सिचुएशन डेवलप कर रही है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, वो तो ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में कोई एक सिंगल गवर्नमेंट कायम होने में बड़ा मसला लग रहा है कि वहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। अगर देखें ना, हम मफरूज़ों पे इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर तालिबान काबुल पे कब्जा कर लें, अमन डिलीवर कर लें, बाकी फैक्शंस के साथ मिलें, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, तालिबान अफगानिस्तान पे अकेले हुकूमत नहीं कर सकते, न उनको करना चाहिए। जो भी हुकूमत बनेगी तालिबान के कब्जे के बाद वो मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस होगी, उसमें तालिबान भी होंगे, उसमें शिमाली इत्तेहाद के लोग भी होंगे, उसमें तुर्कमान भी होंगे, उसमें ताजिक भी होंगे, उसमें हज़ारा भी होंगे, उसमें बलोच भी होंगे, उसमें पुख्तून भी होंगे, सब होंगे। तब जाके वो एक ग्राउंड रियलिटी से कंपेटेबल होगी और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करेगी। बसूरत दीगर तालिबान के लिए भी ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान पे हुकूमत करने लग जाएं और वो अमन भी डिलीवर करें। ये बात उनको, मेरे ख्याल में अब उनको शायद हमसे ज़्यादा अच्छी तरह इस बात का इल्म होगा, और पाकिस्तान को भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की कि ऐसी कोई हुकूमत बने कि वहाँ पे अमन डिलीवर करें। बस उसके बाद वो ईरान के साथ उनका क्या ताल्लुकात होते हैं, रूस के साथ कैसे होते हैं, चीन के, आपको मालूम है कि चीन, रूस और ईरान तीनों ने अफगान तालिबान, आप बड़े वॉलेटाइल सूबे में के सेनेटर हैं, ठीक काकर साहब, आप बड़े वॉलेटाइल पाकिस्तानी प्रोविंस के सेनेटर हैं जो अफगानिस्तान के हालात से डायरेक्टली मुतासर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमें अभी तक ये सारी बात सुन के हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है, हम अफ़गानिस्तान के साथ हैं, कि अफ़गानिस्तान का ऊँट किस करवट बैठने वाला है और हमें वहाँ पे क्या करना है। हम अभी पुरानी बातों पे गौर कर रहे हैं कि तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तालिबान हमारे हैं, हिंदुस्तान वाला। क्यों काकड़ साहब? और आप डायरेक्टली बैठे हुए हैं आतिफ शाह के ऊपर कोयटा में। मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिफरेंटली व्यू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कुछ हद तक हमें अंदाज़ा है। देखिए, प्रोजेक्टेड व्यू जो है ना, जो प्रोजेक्शन है वो ये है, असेसमेंट ये है कि तालिबान एक बहुत बड़ी टेरिटरी विद इन अफगानिस्तान कंट्रोल में अपने ला चुकी है, और उस टेरिटरी में ऑर्डर कायम करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो मोर और लेस अपनी सलाहियत और कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। एक टेरिटरी का हिस्सा है 20-23% जो कि रिपब्लिक या हुकूमत के कंट्रोल में है। वहाँ पे भी उनको चैलेंज किया जा रहा है, कंटेस्ट किया जा रहा है फॉर द इन्फ्लुएंस। ये सूरत हाल तो रियलिस्टिक सिचुएशन है। ये न मेरी ख्वाहिश है, न रियासत पाकिस्तान की ख्वाहिश है, न किसी और रियासत की ख्वाहिश है। ये एक्चुअल वहाँ की सिचुएशन है जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज वेरीफाई कर रहे हैं। BBC ने 4 दिन हेलमंद में तालिबान के साथ उनके गवर्नेंस के हवाले से 4 दिन गुजारे, उन्होंने प्रोग्राम किए हैं इस पर। ये कोयटा शूरा नहीं थी, हिलमंद शूरा थी। मैं उस पर आई एम सॉरी अगर पैशनेट दिखाई दे रहा हूँ या इमोशनल दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि जो उस तरफ की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू ही नहीं हो रही। जिस ग्रोह के पास 57% ऑफ द टेरिटरी उनके कंट्रोल में हो, तो उनको मीरान शाह में प्लान करने की या यहाँ प्लान करने की चंदा ज़रूरत नहीं।
Yes, 5 million refugees are residing here for last 50 years. 50 साल से यही लोग हैं, जिस तरह मैं और आप हैं, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नून का सपोर्टर है। ये रेफ्यूजीज कोई तालिबान के साथ है, कोई अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहा है, कोई दोस्तम को कर रहा है, तो कोई अब्दुल्ला को कर रहा है। यही लोग हैं ना। ये आप इनको इससे डिप्राइव तो नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, एंड यू कैनॉट और एनीबडी कैनॉट फोर्स देम फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब जो सिचुएशन, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे जरा एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जी हाँ, मुझे एक डेफिनेटिव जी मैं एक डेफिनेटिव व्यू ले लूँ फॉरेन सेक्रेटरी साहब का। एजाज चौधरी साहब, एक फाइनल वर्ड हमें कैटेगोरिकली दे दें, मतलब ग्रे शेड्स में रखें। आपको काबुल में, अफगानिस्तान में अगले 12 माह में तालिबान की हुकूमत बनते नज़र आ रही है, या आपको लगता है कि वहाँ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी स्टेबल किस्म की और मामला चल पाएंगे? सर, मेरे ख्याल में तो मामलात मुश्किल होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मौजूदा अफगान हुकूमत भी शायद मुखलिस नहीं है और इसको वो सीज़ नहीं कर रहे हैं। आज भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मेरे नज़दीक तो मामलात बहुत गंभीर होने जा रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को उसकी तैयारी भी साथ करनी चाहिए कि ये उसका बहुत सारा फॉल आउट हमारी तरफ आएगा। जी, मेरा ये ख्याल है जी। और अगर तालिबान कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर अमरीकियों को तो बेसिस चाहिए ही होंगे उनको देखने के लिए, उनको तो कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए होगा। देखें, तालिबान अगर काबू कर भी लेते हैं काबुल को या और बाकी इलाकों को भी, तो वो भी इतने इत्मीनान में नहीं रह सकेंगे। और ये जिस तरह सबने ये कहा कि ये तालिबान भी अगर ये समझते हैं कि ये 1990 की दहाई है, तो ये उनकी भी गलतफहमी है और मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ रहे हैं। वो बहुत प्रैग्मेटिक हो गए हैं और तालिबान जो हैं वो अकोमोडेट करेंगे और उनको करना चाहिए, और तब वो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, वरना ये बहुत ही नामुमकिनात में से। पाकिस्तान को इस मामले में बिल्कुल ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि तालिबान जो है वो हुकूमत वो पाकिस्तान की हुकूमत होगी, वो अपनी अफगानी हुकूमत होगी। अभी काकर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि TTA जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, वो कब्जा इलाकों पे उन्होंने किया हुआ है और वहीं पे उनके फैसले हो रहे हैं। तो ये अफगान हुकूमत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के